हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ शिवानी ब्लॉग। तो अभी का टाइम बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल, क्योंकि दो नोटिफिकेशन निकल गए और हमें पता है कि आने वाले समय में और भी बैंक्स के एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आ जाएंगे। गाइस, एग्ज़ाम के फ़ी का फॉर्म का जो फ़ी है वो बहुत ज़्यादा ही होता है ओबीसी और जनरल वालों के लिए। तो फैमिली वाले को थोड़ा प्रेशर, मॉक टेस्ट खरीदना, अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेना, तो इन सब में बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो हमें बहुत ही वाइजली चूज़ करना पड़ता है कि हमें क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। जैसे हमें अगर जनरल अवेयरनेस हो गया या फिर जीए के मॉक टेस्ट हो गए या कोई भी क्विज़ लेने से पहले हमें सोचना पड़ता है कि हम ये ले या नहीं ले। तो सबसे पहले हम फ्री सोर्सेज ही देखते हैं कि कौन कौन से फ्री सोर्सेज हमारे लिए अच्छे हैं, तो हम उसी को पढ़कर थोड़ा अपना जितना भी सिलेबस है उसको कवर करना, अपना जितना भी हो सके प्रैक्टिस करना, तो फ्री सोर्सेज से ही करते हैं। बाकी अगर फ्री सोर्सेज से नहीं हो पा रहा तो ही मैं पेड कोर्स ख़रीदती हूँ। अभी तो फ़िलहाल जितना पॉसिबल हो सके उतना मैं अपने फ्री सोर्सेज से ही अवेलेबल करूँ कि अलग से अलग जगह से मैं प्रैक्टिस कर सकूँ। कुछ कुछ सब्सक्रिप्शंस मैंने ले रखी है, बाकी अगर मुझे कोई भी प्रैक्टिस करनी होती है तो मैं सोचती हूँ कि मैं लूँ या नहीं लूँ। हाँ, तो ये तो बात रही अलग अलग सब्सक्रिप्शंस की बात। गाइस, मॉक टेस्ट 2-3 जगह ख़रीदने के बाद अब मैं बात करती हूँ एसबीआई पीओ के फॉर्म फिलिंग का। तो मैंने एसबीआई फॉर्म पीओ का फॉर्म फिल कर दिया है। तो इसका फॉर्म मैंने कल ही फिल किया था एंड फिल करने टाइम इतनी प्रॉब्लम आ रही थी कि फ़ोटो में एरर आ रहा था, कभी सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा था, कभी इंटरफेस ही ओपन नहीं हो रहा था, कभी वेबसाइट डाउन हो रहा। तो इसलिए गाइज कहा जाता है कि एसबीआई पीओ या किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म का लास्ट डेट तक इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जितना पहले हो सके 2 दिन पहले तो कम से कम फिल फॉर्म कर ही देना चाहिए। तो ये मिस्टेक जो फॉर्म फिलिंग में लोग करते हैं ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमेशा जितना भी डेट लास्ट डेट हो उसके 2-3 दिन पहले तक फॉर्म तो फिल कर देना चाहिए, क्योंकि साइड क्रैक लास्ट मोमेंट पे होता रहता है। तो ये सब चीज़ से बचने के लिए अगर आपको बचना है तो आप पहले ही फॉर्म फिल कर दें। आईबीपीएस पीओ का फॉर्म अभी मैंने फिल नहीं किया। हाँ, मैंने उसमें बहुत बड़ा चेंजेस देखा है। चेंजेस तो बहुत ज़्यादा आईबीपीएस पीओ के फॉर्म फिलिंग में गए। मैंने वेबसाइट ओपन किया था तो लाइव फ़ोटो जब मैं कैप्चर करी तो उसके लिए बैकग्राउंड वाइट चाहिए, कोई भी कलर नहीं चाहिए। आपका फ़ोटो अपलोड होगा ही नहीं जब तक आपका वाइट बैकग्राउंड नहीं होगा। और सिग्नेचर अगर डार्क बैकग्राउंड में है तो वो भी नहीं लेगा। उसके लिए बिल्कुल अच्छा लाइट में फ़ोटो खींचा हुआ सिग्नेचर ही अपलोड होगा। वैसे ही थंबप्रिंट एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो ये सब एरर आपका ना हो इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि जब भी आप लाइव फ़ोटो खींचे तो उसके पीछे प्लेन वाइट बैकग्राउंड ही होना चाहिए, तभी आपका लाइव फ़ोटो कैप्चर होगा, नहीं तो वो रिजेक्ट होता रहेगा और आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। और प्रेफरेंस बैंक्स के तो आप अपने अकॉर्डिंग दोगे ही। तो ये सब फॉर्म फिलिंग टाइम आप अपना याद रखें एंड फ़ोटो वही डालें जिसका फ़ोटो आपके पास अवेलेबल हो, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर पर जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ पे आपको सेम ही फ़ोटो पेस्ट करना होगा जो फ़ोटो आपने अपलोड किया है फ़ोटो डालने टाइम। और फ़ोटो 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 6 मंथ के विदिन ही होना चाहिए, क्योंकि उसमें साफ उसके नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि फ़ोटो पुराना नहीं होना चाहिए। फ़ोटो वही होना चाहिए जो कि 6 मंथ के अब मतलब रिसेंट 6 मंथ में खींचा गया, उसके पुराना नहीं होना चाहिए। ये तो कुछ बातें रही जो कि फॉर्म फिलिंग टाइम आपको याद रखनी है। जो मैंने फील किया, जो मैंने फॉर्म फिलिंग के टाइम जो जो मुझे परेशानी हुई, वो सारी परेशानी मैंने आपको बताई कि क्या क्या आपको फेस करना पड़ सकता है, तो आप इन प्रॉब्लम से बचें। ताकि इसलिए मैंने ये बातें आपको सारी बता दी। तो ये तो रही फॉर्म फिलिंग की सारी बातें। अब मैं बात करती हूँ कि प्रीलिम्स के लिए मैंने आज क्या क्या किया। तो आज मैंने प्रीलिम्स की मॉक लगाए थे, एक फुल लेंथ मॉक और बाकी सेक्शनल मॉक। सेक्शनल मॉक मेरा इंग्लिश का कुछ खास नहीं रहा, बट क्वांट में मेरा 100% एक्यूरेसी रहा और रीजनिंग में भी मेरा बहुत ही अच्छा परसेंटाइल और एक्यूरेसी के साथ बना। इंग्लिश में पता नहीं गाइस क्यों बार बार सेम मिस्टेक करते रहती हूँ। वो जो भी अगर वो क्वेश्चन रहता है तो मैं 100% श्योरिटी अभी तक नहीं आ पा रही है। कभी कभी लगता है सही है, फिर लगता है गलत है। मतलब आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? जैसे ही कोई अगर आरसी या कोई भी क्वेश्चन आता है तो उससे बहुत सारे तो बन जाते हैं, बहुत सारे बार बार उसमें 5-6 एरर तो होना
मतलब कंपलसरी हो गया। ऐसा होता ही नहीं है कोई भी सेक्शनल मॉक या फुल लेंथ मॉक जिसमें मेरा इंग्लिश में एक भी मिस्टेक ना हो। इंग्लिश में एक ना एक एरर तो आता ही है। 100% एक्यूरेसी मेरी अभी तक नहीं है। आप कमेंट में बताइएगा कि आपकी 100% एक्यूरेसी इंग्लिश में आती है कि नहीं आती है। मेरी तो अभी तक इंग्लिश में 100% एक्यूरेसी अभी तक नहीं है। हमेशा कभी 90, कभी 80, कभी 70, बस इसी तरह चलता रहता है। गाइस मुझे 100% एक्यूरेसी लानी है इंग्लिश में, इसलिए मैं अभी निमिषा बंसल मैम के 120 रूल को अभी मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, बाय हार्ट कर रही हूँ। जितना हो सके उतने बार रिवाइज़ कर रही हूँ और उनके एडिटोरियल के वर्ड्स वो मैं अभी बाय हार्ट करने की बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ, ताकि मेरा इंग्लिश में 100% एक्यूरेसी। पता नहीं मैं और क्या क्या सोर्स फॉलो करूँ। वैसे ज़्यादा सोर्स तो फॉलो नहीं करना चाहिए, कुछ ही सोर्स फॉलो करें एंड उसी को अच्छे से रिवाइज करें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है रैदर देन कि आप बहुत सारे सोर्स पढ़ लें और आपको कुछ याद ना रहे। तो लिमिटेड सोर्स के साथ ही अभी मैं चल रही हूँ। जितना हो सके बस इंग्लिश में 100% एक्यूरेसी लाना मेरा अभी बहुत बड़ा मोटिव है। इंग्लिश के मार्क्स के वजह से मेरा प्रीलिम्स के जितने भी मैं मॉक लगाती हूँ उसमें मेरा मार्क्स कम आ जाता है और जिस वजह से मुझे डीमोटिवेशन फील होता है। इसलिए भी मैं मोटिवेशन लाने के लिए इंग्लिश को बहुत अच्छा कर रही हूँ। हाँ, मेंस में मैंने चेंजेस देखी है कि इंग्लिश का वेटेज बहुत कम हो गया, बट प्रीलिम्स में तो इम्पोर्टेंस है ना गाइस, इसीलिए उसका मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि हद से हद जितना हो सके इंग्लिश में अपने आप को बेहतर बनाऊँ और अच्छा से अच्छा मार्क्स लेके आऊँ। मैं कभी कभी परफेक्शन क्लास करना चाहती हूँ, बट उतना टाइम पॉसिबल नहीं हो पाता गाइस। कभी मेंस का मॉक लगाना, प्रीलिम्स का मॉक लगाना, वो एडिटोरियल करना, वर्ड्स पढ़ना, तो इस वजह से मेरा परफेक्शन अभी क्लास नहीं हो पाता। और मुझे अभी परफेक्शन लेने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उतनी नीड नहीं है जो मुझे ऐसा लगता है, तो इस वजह से। और करंट अफेयर्स को भी पढ़ना पड़ता है, तो इस वजह से नहीं कर पाती हूँ गाइस। आप कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो।